जिस घर में रुपया आ रहा है जा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया खर्च हो रहा है, पैसा रुकता नहीं दिख रहा। व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में 4 लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा है, तो भी पैसा नहीं दिख रहा है, तो भी धन नहीं दिख रहा है, रुपया नहीं दिख रहा है। महाराज, अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा है, धन संचिता में नहीं आ रहा है, तो महाराज, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तिली को लेकर, काले कलर के तिल को लेकर, उसके साथ में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल। हमारे यहाँ चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएंगी चावल की धान, जिसको जौ की बादल आती है, जो गेहूं की होती है। चावल की जो ऊपर वाले छिलके के साथ जो चावल होता है उसे चावल की धान कहते हैं। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लेना है। महाराज, दरवाजे के नजदीक में जब अपन दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ शंकर जी को अर्पित कर दो। जल चढ़ा दीजिए बाबा भोलेनाथ के चरण पादुका, उस पादुका में वही तिल, वही चावल का भाग, वही जो चावल का धान बोलेंगे उसको लेकर दोनों भाग को समर्पित कर दे। आते समय वो दोनों भागों पर चढ़ी हुई तीनों चीज उठाकर ले आए। दुकान में व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है तो उसको साय वाली जगह पर रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी, संपदा बढ़ेगी। 3 रविवार आपको करने हैं सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि को दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा है कि वार, नक्षत्र, समय ये सब बहुत भूमिका रखते हैं। घड़ी, पल, दिन ये जितने भी बनाए हैं महादेव ने बनाए हैं, मेरे शंकर ने बनाए हैं। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण क्यों बनाए? एक निवेदन आप सबसे करूंगा, जिसके घर में क्लेश ज्यादा मचता है, बहुत ज्यादा क्लेश मचता है, बहुत ज्यादा क्लेश मच रहा हो, झगड़े होते होंगे बहुत ज्यादा, तो महाराज शंकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो, थोड़ा सा चावल गलाओ, गलाकर उसको पीस लो। उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल दो, उसका उपटन तैयार करो। बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन कर दो। 7 लोटा पानी, मात्र 7 लोटा पानी शंकर को समर्पित कर दो। शिव के समक्ष आपने कामना कर अपना भाव प्रकट कर दिया। जब वापिस चलो, जिस कटोरी में से भगवान शंकर को उपटन लगाया, वही कटोरी घर लेकर आ जाओ। घर के मूल्य स्थान जो भी है, हर हॉल में, हर कमरे में एक एक बिंदी लगा दीजिए। मात्र 3 बुधवार आपको कर लीजिए, आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं हो सकता। भूमि का कितना भी दोष होगा सिद्ध हो जाएगा। 4 महीने चतुर्मास के भगवान विष्णु देवशुनि एकादशी पर जब सोने जाते हैं तो भगवान शंकर को बुलाकर कहते हैं, 4 महीने जितना दान पुण्य सत्कर्म संघ कीर्तन भजन जो होगा ये मैं नहीं करा सकता, तुम करा सकते हो। इसलिए चतुर्मास की शुरुआत ही श्रावण से, इसलिए चतुर्मास की शुरुआत ही श्रावण से। शंकर कहते हैं पहले मैं जल चढ़वाता हूँ, पहले मैं भजन करवाता हूँ, स्मरण करवाता हूँ, कीर्तन करवाता हूँ। जितना भजन दान पुण्य स्मरण नाम कीर्तन जो भी चतुर्मास के अंतर्गत होगा, देवभाग्य को प्राप्त होगा। पितरों को, पूर्वजों को, आहतों को दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। चाहे गौ माता को, चाहे बहन बेटी को दो, चाहे किसी भिक्षुक को दो। उस समय तुम्हारे चेहरे पर शैल नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर नैनों में अश्रु नहीं होने चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए। घर पर बहन बेटी आ जाए, बहन बेटी राखी बांधने आई, बहन बेटी तीज त्योहार पे आई और एक साड़ी दी या 500 रुपये दिया या 1000 रुपये दिया या 2000 रुपये दिया और भाभी का मुंह भगोने जैसा हो गया, चेहरा उतरा हुआ। भाई राखी बंधवाने बैठा तो पहले अंदर से जाकर पत्नी से पूछ कर आया कि कितना दूं, इसको 500 देना है कि 300 देना है। राखी बंधवाने से पहले, पाटे पर बैठने से पहले, सोफे पर बैठने से पहले
जब भाई राखी बंधवाने बैठता है तो पहले अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से पूछता है कितना देना है। क्यों भैया, कमा तू रहा है, ला तू रहा है, फिर धर्म पत्नी से क्यों पूछ रहा है कितना देना है। पत्नी को ये कहना था आज मेरा मन है। बहन साल भर से नहीं आई, कुछ तो लॉकडाउन में 4 महीने से फोन पर ही बात हो रही थी, आई नहीं। आज तो मेरा मन कर रहा है मैं 2000 रुपया दे दूं, साड़ी के भी हो जाएंगे, चूड़ी के भी हो जाएंगे और देना भी हो जाएगा। आज मेरा मन कर रहा है। तो ये बोलना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। अगर पत्नी को कहे पति तुम 2000 रुपया दे रहे हो तो धर्म पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है कि तुम भी किसी का बहन हो, किसी का बेटी हो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पति को कहो सुनो 2100 दो, मना नहीं है, 500 अलग से दे दो चूड़ी के, 500 रुपये अलग से बहन बेटी आई गाड़ी का किराया दे दो। ये धर्म पत्नी जब अपने पति को कहेगी तो पति के चेहरे पर प्रसन्नता होगी। मुझे उम्मीद है आज आप अपनी ननद को दे रहे हो, जब अपनी मायके जाओगे तो आपकी भी भाभी इसी तरह का ही सम्मान देगी। क्यों, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते तो ये 3 उंगलियां साथ ही उठ जाती है। हम एक के लिए अगर व्यवस्था करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था भी बन जाती है। आपकी व्यवस्था, आपका भाव, आपका आनंद, आप किसी के लिए भी अगर समर्पित हो रहे हो, किसी के लिए समर्पण कर रहे हो, आप किसी के लिए अग्रणी हो रहे हो तो वहां से पूर्णता का भाव भी तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हें ही प्राप्त होगा। रक्षाबंधन पर भाई राखी बंधवाने बैठ रहा है तो धर्मपत्नी से पूछ रहा है कितने रुपए देना है। प्राण छूटने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी से पूछते हैं। भगवान विष्णु अगर पत्नी से अपना राय ले तो भोलेनाथ कोई वरदान देने से पहले कहें पार्वती से राय ले लो, तो इंद्र कार्य संभालने से पहले इंद्राणी से राय ले, तो ब्रह्मा किसी कार्य को करने से पहले ब्रह्माणी का राय ले, तो नहीं। अगर यमराज अपनी धर्मपत्नी दक्षिण से पूछे ए दक्षिणा तू बता ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजूं कि नरक भेजूं, तो सबसे ज्यादा अगर दक्षिणा देवी तो एक ही बात बोलेगी, तो एक काम करिए इसको नरक भेज दो। क्यों? क्योंकि इसने तो काम ही नहीं करा। बोलो, दक्षिण मुख करके कौन कार्य करता है? इसने तो दक्षिण मुख करके कोई भी कार्य नहीं किया। दक्षिण मुख करके कौन पूजन करता है? दक्षिण मुख करके कौन आपको स्मरण करता है? दक्षिण मुख करके कौन आपको सेवा करता है? तो दक्षिणा को क्रोध आना चाहिए। ये कभी मेरी ओर मुंह करके भजन नहीं करता, इसने कभी मेरी ओर मुंह करके प्रार्थना नहीं की, मेरे को देखा तक नहीं, कभी मेरी ओर मुख नहीं करा, तो दक्षिणा देवी क्रोध में आकर बोल सकती है इसको नरक भेज दो। पर यमराज जब मृत्यु का दंड देता है, जब यमराज प्राणों को हरता है तो अपनी पत्नी से नहीं पूछता। भगवान विष्णु लक्ष्मी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है। ब्रह्मा ब्रह्माणी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है। इंद्र इंद्राणी से नहीं पूछते कि इसको कौन सा वर देना है। शंकर पार्वती से नहीं पूछते कि इनको क्या देना है। तब उनकी केवल विचार धारणा वही देखा जाता है, उसका भाव, उसकी भाव की सिद्धता। पर आज का जमाना आ गया, बहन जैसे ही आई राखी बांधने, भैया चलो बैठे पाटे पर, अंदर रुको अभी आया, कितने देना है? साड़ी रखी है मैंने निकाल दी है। धर्म पत्नी कहती है निकाल दी है मैंने साड़ी, ये दे देना। सुनो, साड़ी पे 500 रुपये रख देना, बहुत है, साड़ी भी तो देना है। ये तूने जो अपनी ननद के साथ करा, अब तू अपने मायके जा। अगर तेरी भाभी तेरे साथ अगर ऐसा करती है तो तुझे कैसा लगेगा? 3 को देने से कभी नहीं धन घटता। पहला बहन बेटी को देने से, दूसरा गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी धन नहीं घटता, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं। जो तुमने दिया उसका 4 गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। गौ माता को 1 रोटी दी है, ब्राह्मण के निमित्ता के सामने तुमने 1 रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्ता से तुमने 1 रोटियां दी, दान करा है, पुण्य करा है, उसका निमित्त बता। यही बता अगले वर्ष तक, कितने वर्ष तक इस कार्य को करेगा, इतना पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कितना फल प्राप्त होता है, कितनी लक्ष्मी प्राप्त
होती है, देने से घटता नहीं। तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से घटता नहीं। आपने 100 दिया, आपको 1000 रिटर्न मिल जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट में अवश्य लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।